फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर बिलकॉन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को कॉलम कास्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रक्चर में है ये। और बहुत लोग जो हैं गलतियां करते हैं इस पे। आखिर इस कॉलम को क्यों तोड़ा जा रहा है, वो इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि हम लोग कॉलम कास्टिंग में क्या गलती करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग कॉलम कास्टिंग करते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ध्यान देना चाहिए, जो भी आपका कॉलम है 9 इंच बाई 9 इंच या 9 इंच बाई 15 इंच का, जो भी कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर का यूज़ ज़रूर करें। सही तरीके से कवर मिलता है और आपका कॉलम सही तरीके से चारों तरफ से कवर ब्लॉक सही तरीके से मिलता है। तो स्टार्टर 4 से 6 इंच आप पहले नीचे की ओर लगा लें, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात चीज़ की, जो हम लोग रेशियो देते हैं, तो रेशियो में भी बहुत सारा गलतियाँ होती है, जिसकी वजह से कॉलम आपका वीक होता है, कमज़ोर बन जाता है। और जो वाटर देते हैं, क्या देना चाहिए। तो आप लोग जो भी कास्टिंग करते हैं, कॉलम में कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप 1 डेढ़ 3 का रेशियो यूज़ करें। अगर बकेट में यूज़ करें तो आप 1:4:6 का रेशियो यूज़ कर सकते हैं। और कास्टिंग के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीज़ें ध्यान देनी होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कॉलम में हनीकॉम्ब बन जाता है। हनीकॉम्ब मतलब उसमें गिट्टी जो होता है, ग्रेट होता है, उसका अंश ज़्यादा दिखने लगता है, गैपिंग दिखने लगता है, जिससे आप सही तरीके से उसमें वाइब्रेटर यूज़ नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है और इससे आपका कॉलम जो है वो कमज़ोर भी होता है। तो जब भी आप कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, चाहे वो कॉलम हो या बीम का कास्टिंग कर रहे हैं या रूफ का कास्टिंग कर रहे हैं। बहुत लोग ठेकेदार लोग या नए लोग जितने भी हैं, फ्रेशर लोग, सब क्या करते हैं कि वो किसी लकड़ी से या फिर किसी सरिया से वो खुरसते हैं, उससे वाइब्रेटर की जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर वाइब्रेटर को यूज़ करें वहाँ पर। और जो 1:3 का रेशियो है आरसीसी के लिए, वो उपयोग करें और सही तरीके से मिक्सिंग करें कंक्रीट को। और कंक्रीट को कम से कम एक दिन में 4 से 5 फीट तक ही कास्टिंग करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। उससे क्या होता है कि आपका जो कॉलम में कास्टिंग जिस टाइम करते हैं 9 फीट 10 फीट तक एक दिन में हम लोग कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपका सही तरीके से जो मटेरियल कंक्रीट, जो आपका मसाला है, वो सही तरीके से जो बैठना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ख़ास तौर पे ये सब चीज़ों का ध्यान दें। और जब भी कॉलम का हम लोग कास्टिंग करते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो फर्मा होता है उसे डायरेक्ट प्लाई से अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप स्टार्टर ज़रूर बना लें, ताकि प्रॉपर जो कवर ब्लॉक जो मिलता है चारों तरफ से, जो सरिया को ढका रहता है, वो एक तरीके से मिल सके। नहीं तो उससे क्या होगा कि आपका किसी कहीं पे कम हो जाएगा, कहीं पे सरिया दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ होती है। और कवर ब्लॉक जो होता है वो आपका 40 और 1.5 इंच, अगर बोला जाए तो 1.5 इंच, ठीक है। तो कम से कम 40 का और 1.5 इंच का कवर ब्लॉक ज़रूर दें, ताकि प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर सकें। नहीं तो आपका भी कॉलम या कास्टिंग होने के बावजूद भी वो कमज़ोर हो बनेगा और इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो ख़ास तौर पे जो अगर समझ में नहीं आता है, तो आपके जो भी नियरेस्ट इंजीनियर हैं, उन लोगों से ज़रूर सलाह लें कि क्या-क्या, आप कोई भी मकान बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी खर्च आपका होता है। तो आपका खर्च होने से बचेगा। और किन्हीं कोई जो एक्सपीरियंस वाले ठेकेदार नहीं हैं, आप उस पे डिपेंड रहते हैं, उस पे काम करवाते हैं, तो वो आपका मटेरियल जो लग रहा है उसका कॉस्ट भी जाएगा और
आपका घर मकान भी खराब बनेगा।